लास्ट क्लास में हम लोग दो चीज पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन और हार्ट का पूरा डिटेल में पढ़े थे। हार्ट का डिटेल में हम लोग पढ़े थे कौन सा आर्टरी कौन सा वेन, ये सब कुछ हम लोग पढ़ लिए थे। बेसिकली हम लोग बात करते हैं डबल सर्कुलेशन को, ज्यादा डिटेल में पढ़े थे, जिसमें से हमारे पास एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, दूसरा क्या होता है हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सब कुछ पढ़ लिए थे। उसके अलावा हम लोग हार्ट का स्पेशली जितने भी वॉल्व थे सब कुछ देख लिए थे। आज का कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर, ये तीनों चीज पढ़ेंगे। इसके पहले एक और क्लास में मैंने पढ़ा दिया था आपको, कौन सा साइकिल का क्या नाम था, कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल का कितना वैल्यू होता है 0.8 सेकेंड, कितना होता है हमारे पास 0.8 सेकेंड, और वो 3 पार्ट में डिवाइड था। कितने पार्ट में डिवाइड था, 3 पार्ट में। कौन कौन बताएगा, 1.1 सॉरी 0.1, नेक्स्ट हमारे पास क्या था 0.3, नेक्स्ट क्या था हमारे पास 0.4। जो 1 था इसको हम लोग क्या बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, और 0.3 था हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और 0.4 क्या था ज्वाइंट डायस्टोल। 0.4 क्या था ज्वाइंट डायस्टोल। ये सब कुछ हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। वापस से हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द कार्डिक आउटपुट, और दूसरा हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम। ये आज का पढ़ना है हमें। कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम में थोड़ा सा डिफरेंस है, बेसिकली बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस को समझना है। कार्डिक आउटपुट में क्या होता है कि हमारे पास जो वेंट्रिकल होता है, जो वेंट्रिकल है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये क्या करिए वेंट्रिकल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट किया, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आउट हुआ, किससे, यहां से कौन सा कैपिलरी निकलता है, कौन बताएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से, पक्का, वेरी गुड। क्या होता है हमारे पास सिस्टमिक आर्टरी, जो बोलोगे मैं वही लिख दूंगा। और यहां से कौन सा निकलता है, ऐसा मार खाओगे तुम लोग, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है, सिस्टमिक आर्टरी एंड हियर इज द पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों आपको ध्यान से समझना है कि ये चीज यहाँ पे काम आएगा ब्लड प्रेशर में। तो यहाँ पे ध्यान से समझो कि हमारे पास वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे पास सिस्टमिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी, देख लो वेंट्रिकल से निकलने वाले दोनों क्या हमारे पास आर्टरी है, दोनों क्या हमारे पास आर्टरी है। उसी तरीके से एट्रियम में आने वाले दोनों क्या होते हैं हमारे पास वेन। अब यहां से एक चीज क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि जो सिस्टमिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें ब्लड प्रेशर के साथ जाएगा, इसमें ब्लड क्या होगा प्रेशर के साथ जाएगा, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, ओपन नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कोई नल है, नल टंकी में जो फील होगा नॉर्मली हम लोग डालें तो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं आएगा, बट मोटर चला के चलाएं तो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ जाएगा। ये बात क्लियर, मोटर का काम क्या है प्रेशर को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। यहाँ पे देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर के साथ जाता है ब्लड, किसमें सिस्टमिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी में। अब कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है उसको ध्यान से समझो। जब हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो कितना ब्लड निकल रहा है, कितना ब्लड यहाँ से आउट हो रहा है फ्रॉम द हार्ट, मत लिखो अर्चना, क्या नाम है अर्चना, कितना ब्लड यहाँ से आउट निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज द कार्डिक आउटपुट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम और इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि ये हमारे पास पूरे 1 मिनट का बात करते हैं, इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या होता है हमारे पास 1 मिनट की बात करते हैं, और यहाँ पे कार्डिक आउटपुट में हम लोग किसकी बात करते हैं 1 मिनट की, जबकि स्ट्रोक वॉल्यूम में ईच बीट की बात करते हैं, इसका हर एक बीट, यानी कि जितनी बार ये सिस्टोल कर रहा है उसकी हम लोग बात करते हैं दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो, स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग समझते हैं सबसे पहले, इसका एनालॉगस एग्जांपल भी हम लोग देख लेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम में देखते हैं क्या होगा कि मान लो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट किया, कितनी बार, एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले इसके अंदर कोई कुछ ना कुछ ब्लड होगा, यहाँ से ब्लड आ रहा था, यहाँ से भी ब्लड आ रहा था, ये ब्लड इसके यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे रेड से बना देते हैं, ये वाला ब्लड क्या आ गया हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये बात क्लियर, जब इसके अंदर ब्लड आ गया तो कोई ना कोई अमाउंट होगा, कोई ना कोई अमाउंट होगा। अब ये जो अमाउंट था इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इट मीन्स कि ये हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि हार्ट को मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, ध्यान से देखो आप लोग, हार्ट को मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा दिया और मैं पूछूं कितना ब्लड गया, मेजर करना मुश्किल है क्योंकि ढेर सारे हमारे पास क्या है कैपिलरी है, ढेर सारे क्या है कैपिलरी है, बट इसको मेजर करने के लिए हम लोग मैथ का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे मैथ का। तो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बॉटल है, मान लो हमारे पास ये बॉटल के अंदर मैंने इसमें पानी मान लो 500 ml डाल दिया, कितना डाल दिया 500 ml पानी इसके अंदर डाल दिया, हमें पहले से पता है 500 पानी डाल दिया, और मैं इसको रैंडम ऐसे गिरा दिया, रैंडम गिरा दिया, जस्ट मान लो पानी कुछ गिरा दिया। जब पानी कुछ गिरा दिया तो अब कोई बोलेगा कि मैंने कितना पानी गिराया, तो वेरी इजी कि पहले कितना था 500 ml, कितना गिरा
हमें नहीं पता कितना गिरा, हमें नहीं पता, लेकिन जितना बचा वो तो पता है। मान लो 500 पहले था और इसमें से रैंडमली मैंने गिरा दिया और फिर उसके बाद देखा इसके अंदर 200 ml पानी है, लेकिन हमें पता चल गया कि इसके अंदर कितना गिरा, 500 माइनस 200, दैट इज कितना हो गया हमारे पास 500 माइनस 300, यानी कि 200 ml हमने पानी गिरा दिया। अब उसी तरीके से हर्ट कितना बीट हुआ हमें नहीं पता था, बट इतना तो हमें जरूर पता है कि इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था जब ये रिलैक्स किया था चैम्बर, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम था कितना था 130 ml, कितना था 130 ml, याद रहेगा कितना था। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था 130 ml ही था, कितना था 130 ml। अब बारी आती है कि कांटेक्ट कर चुका, कांटेक्ट किया, ब्लड इधर गया और ब्लड इधर गया, पास आउट हो गया। उसके बाद कुछ अमाउंट इसमें ब्लड बच गया, उसके बाद कुछ अमाउंट में ब्लड क्या हो गया हमारे पास बच गया, तो उसको हम लोग बोल देंगे माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि सिस्टोल होने के बाद कितना वॉल्यूम था और डायस्टोल होने के पहले डायस्टोल हुआ था उस समय कितना वॉल्यूम था 130 ml। सिस्टोल होने के बाद वॉल्यूम जो बचा कितना बचा था हमारे पास, दैट इज 60 ml, कितना बचा था 60 ml। आपने पहले देखा इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था 130 ml माइनस 60 ml, तो कितना हो गया 70 ml। चाहो तो आप डायरेक्ट याद कर लो। अब बता रहा हूँ चलो, एडीवी माइनस ईएसवी, ये बात समझ में आया। जनरली हम लोग वेंट्रिकल का कंसीडर करते हैं, बट ध्यान रखिएगा हम लोग प्राइमरली जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं, या ईच वेंट्रिकल वर्ड यूज कर देते हैं, क्या फ्रॉम द ईच वेंट्रिकल, अभी मैं डेफिनेशन भी लिखाऊंगा। तो आपको स्ट्रोक वॉल्यूम समझ में आया। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इक्वल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। ये कितना होता है हमारे पास 70 ml, कितना होता है हमारे पास 70 ml, क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं था, हम लोग मैथ यूज कर लिए, पहले कितना था अब कितना है, दोनों को माइनस कर दिए और हमारे पास क्या आ गया स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml। ये एक टिपिकल इतना ही होता है, बट अगर कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बोलता है, मान लो कोई पर्सन है जिसका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इतना है और डायस्टोलिक वॉल्यूम इतना है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको इजी है, दोनों को माइनस कर देंगे, बट ये पता होगा तभी। अगर मान लो सिर्फ आप 70 ml रख लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो नहीं बता सकते, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इन डायस्टोलिक वॉल्यूम और इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये एक टिपिकल है, ये वेरी भी करता है, ये वेरी करता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे करेगा। बट ये जनरली अगर आपसे कोई पूछता है ह्यूमन का कितना होगा, तो आपको कितना बताना है 70 ml, यानी एक बार बीट कर रहा है तो कितना हुआ 70 ml, एक बार बीट किया तो कितना हुआ 70 ml। अब सोचो कार्डिक आउटपुट में कुछ नहीं करना है, हार्ट मैंने पहले बताया था 1 मिनट में कितनी बार टिपिकली बीट करता है 72 टाइम, वेरी भी करता है, बट मान के चलेंगे कितना होता है हमारे पास 72 टाइम। अब ये 72 टाइम एक मिनट में बीट कर रहा है, इनटू कितना ml है ये 70 ml, इसको करोगे तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा 5 लीटर, कितना आ जाएगा 5 लीटर। एंड दिस इज द कार्डिक आउटपुट, एंड दिस इज द कार्डिक आउटपुट, एंड दिस इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। इट्स टू इजी, बहुत ज्यादा इसमें एक पेज लिख के कोई फायदा नहीं है, इतने से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा कि हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था और दूसरा क्या था हमारे पास कार्डिक आउटपुट क्या था। ये बात क्लियर है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हम पढ़ लिए, किसका सिस्टोल है लाइन लिख के आ सकता है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, यहाँ पे मतलब ही नहीं है एट्रियम का, ये बात क्लियर। एट्रियम से सिर्फ ब्लड आ रहा है और फील हो रहा है, क्या वेंट्रिकल फीलिंग हो रहा है, ये लास्ट क्लास में मैंने कार्डिक साइकिल में बता दिया था, तो जिसको नहीं पता है अब यहाँ पे आने दो, अभी आ रहा हूँ उस बात पर। प्राइमरली जो हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम मेजर करते हैं, टिपिकली बोलने के लिए तो दोनों, बट प्राइमरली जो हम लोग मेजर करते हैं किसका, लेफ्ट वेंट्रिकल को मेजर करते हैं, किसका करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल को मेजर करते हैं। और मैंने इसके पहले भी बताया था लास्ट क्लास में, सबसे ज्यादा वॉल किसके पर थिक होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करना था, जबकि राइट वेंट्रिकल से सिर्फ कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, कहाँ पे जाता है लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। जो भी लास्ट क्लास नहीं देखा है रिकॉर्डिंग जाके देख ले, ये बात क्लियर है, ये क्लियर है सभी को, ये बात समझ में आ गया। स्ट्रोक वॉल्यूम बोलोगे तो नहीं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आएगा कर लोगे, लिखो एक क्वेश्चन, जरा एक क्वेश्चन लिखो जस्ट ऐसे ही, ए पर्सन वैसे तो इजी है क्वेश्चन क्या होगा, बट कोई नहीं। ए पर्सन हर्ट इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इज 190 ml, 190 ml, हाँ, in diastolic volume is 190 ml, while end systolic volume is 230
30 ml. End systolic volume is 30 ml. Then find out cardiac output. Then find out कार्डिक आउटपुट. देखो दोनों को मैंने जोड़ दिया. थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से क्वेश्चन हो जाएगा. देखो रिपीट नहीं. देन फाइंड आउट कार्डिक आउटपुट. हो गया. कीजिए. देखो मैंने क्वेश्चन क्या बोला था. ईडीवी कितना दिया था 190 ml और ईएसवी कितना बोला था 30 ml. तो मैंने क्या पूछा था कार्डिक आउटपुट पूछा था. क्या पूछा था कार्डिक आउटपुट. देखो कितने इजी है. ये कितना हो जाएगा हमारे पास. तो ये कितना आ रहा है 190 माइनस 30 कितना आ जाएगा. आ जाएगा ना. और मैंने क्या पूछ दिया कार्डिक आउटपुट यानी कि 72 से मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है ये बात क्लियर. अप्रोक्स अगर मान लो अप्रोक्स में आता है तो 11 लीटर. दैट्स एनी काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल सिनेरियो. बट ऐसा रियल में नहीं होता है. हमें पता है कितना होता है. कितना होता है 70 ml. और ब्लड 1 मिनट में कितनी बार हार्ट पंप करता है 5 लीटर. कितना पंप करता है ब्लड के अमाउंट 5 लीटर. हार्ट बीट नहीं. ये बात क्लियर सभी को समझ में आ गया. एनी काइंड ऑफ अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले से इजीली कर सकते हो. यहाँ पे मैंने डायरेक्टली स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं पूछा था. क्या पूछ दिया था कार्डिक आउटपुट पूछ दिया था. तो आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे. ये बात क्लियर है. चलो डेफिनेशन लिख लो क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लिखना है. लिखो कार्डिक आउटपुट. पहले लिख लो स्ट्रोक वॉल्यूम बाद में लिखेंगे कार्डिक आउटपुट. लिखो पहला लिख लो स्ट्रोक वॉल्यूम. बोलो कोई बात नहीं दोबारा लिख लो. एक ही चीज है थोड़ा सा अंतर. स्ट्रोक वॉल्यूम लिखो. द वॉल्यूम ऑफ ब्लड ejected from the left ventricle. The volume of blood ejected from, अपने शब्दों में लिखो ज्यादा इजी रहेगा. ejected from left ventricle with each heartbeat. तो ये फॉर्मूला लिख लेना आप लोग. इन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इन सिस्टोलिक वॉल्यूम. बोलोगे तो नहीं याद रहेगा ना. बोल ही नहीं रहे सर. चलो बस हो गया. हाँ अभी बता रहा हूँ. नेक्स्ट लिखना कार्डिक आउटपुट का डेफिनेशन. डेफिनेशन लिखना आप लोग. The amount of volume pumped by the heart usually left ventricle bracket close into the systemic circulation. ये बात दिख रहा है. सिस्टमिक आर्टरी कहाँ पे करता है into the systemic circulation. ठीक है. तो कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा CO कार्डिक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. क्या हो गया हमारे पास HR यानी हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. SB हार्ट रेट कितना था हमारे पास 72 इनटू SB कितना हो गया हमारे पास 70 ml. अप्रॉक्स कितना आ गया हमारे पास 5 लीटर. ये एक टिपिकल डाटा है जो आपको याद रखना है. ऐसा ही होता है.
बट न्यूमेरिकल मैथ कहीं भी कैसे भी पूछा जा सकता है। चलो, होप सो क्लियर हो गया होगा सभी को। हो गया, कुछ नहीं समझ में आया? इतनी बार बता दिया, कैलकुलेट करके दे दिया, फिर भी आप पूछ रहे हो स्ट्रोक वॉल्यूम। अभी स्ट्रोक वॉल्यूम निकाला था, उसी को तो मल्टीप्लाई किया। तभी मैं बोलता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ भी मत लिखा करो, नो नीड टू राइट, एक भी वर्ड मत लिखो, बस ध्यान से समझो। ये क्या होगा मेरे पास, स्ट्रोक वॉल्यूम। चलो, स्ट्रोक वॉल्यूम याद है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो इन एनी कंडीशन। चलो अब बिल्कुल ठीक है। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब जब चैम्बर रिलैक्स कर रहा था तो उसके अंदर कितना ब्लड था। सिस्टोल का मतलब जब सिस्टोल कर चुका उसके बाद थोड़ा बहुत रेमिनेंट बचा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये देखो, इसके लिए आपको पीछे का क्लास पढ़ना है, नहीं आई थी आप, यही दिक्कत होता है। मैंने बताया था राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, एक इंफीरियर वेना केवा, एक होता है सुपीरियर वेना केवा, और एक होता है हमारे पास कोरोनरी साइनस या कोरोनरी वेन। ये बात क्लियर, कोरोनरी साइनस या कोरोनरी वेन, ये इसमें ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, लंग से आता है। कहाँ से आता है हमारे पास, लंग से आता है। कौन सा आता है, +O2 ऑक्सीजनेटेड वाला। यहाँ पे क्या होता है, -O2। ये पीछे का क्लास आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। चलो देखो, अगर नहीं आए हो तो पीछे से रिकॉर्डिंग देख लिया करो बालक। चलो, ये क्या हो गया हमारे पास, और डीऑक्सीजनेटेड, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। चलो ब्लड प्रेशर पे चलें, मिटा दें। क्लियर है सभी को, क्वेश्चन कर लोगे ना हाइपोथेटिकल एनी काइंड ऑफ, आराम से हो जाएगा। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर, मिटा देते हैं। चलो, ब्लड प्रेशर छोटा सा टॉपिक है। देखो, ये मान लो ब्लड वेसल है, ये क्या हमारे पास ब्लड वेसल्स है। दोबारा से भी हार्ट बनाऊंगा, ये क्या हमारे पास ब्लड वेसल है। अब कोई भी अगर ट्यूब है या वट एवर कुछ भी है, अगर इतना फिजिक्स आपको पता होगा, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है। मान लो कोई फ्लूइड है तो कुछ ना कुछ ये प्रेशर एग्जर्ट करता है, कुछ ना कुछ क्या करता है हमारे पास, प्रेशर एग्जर्ट करता है फ्रॉम द वॉल, फ्रॉम द वॉल। अगर इसके अंदर हमारे पास वाटर भर दूं या फिर कुछ भी एयर भी डाल दूं तो देयर आर सम प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द वॉल। अगर मैं इसको वैक्यूम क्रिएट कर दूं तो कोलैप्स कर जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलैप्स। तो कोई ना कोई प्रेशर ये जनरली एग्जर्ट कर रहा। तो यानी कि जो भी ये ब्लड वेसल था, ब्लड वेसल के द्वारा कैपिलरी वॉल पे या ब्लड वेसल के द्वारा इस वेसल्स वॉल के जो भी प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जनरली हम लोग किसका मेजर करते हैं, तो ध्यान रखना आर्टरी का करते हैं। किसका करते हैं हम लोग, आर्टरी का। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसी वजह से बताया था कि वो काम आएगा, कि ये जो वेंट्रिकल था, यहाँ पे देखो ये था वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल में प्रेशर के साथ ब्लड जाता है। किसके साथ जाता है, प्रेशर के साथ ब्लड जाता है। तो यहाँ पे कौन सा था हमारे पास, सिस्टमिक आर्टरी। यहाँ पे कौन सा था हमारे पास, पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि जब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर में जनरली या टिपिकली हम लोग जो मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर, वो वेन का नहीं करते हैं। वेन में हमारे पास ये क्या था, देखो एट्रियम था, वेन में पैसिवली बहुत प्रेशर के साथ ब्लड नहीं आता है, तो उतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाता है। ये बात क्लियर। तो हम लोग ब्लड प्रेशर में पहली बात किसका ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, तो पहला लाइन तो ये हो गया, आर्टरी या वेन। तो किसका करते हैं हम लोग, आर्टरी का। किसका करते हैं हम लोग, आर्टरी का। ये बात क्लियर, किसका मेजर करते हैं हम लोग, आर्टरी का करते हैं। अब क्यों, बिकॉज ऑफ वेंट्रिकल क्या करता है, जब पंप करता है तो बहुत ही प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है। यू कैन इमेजिन कि कितना, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड फ्लो कर सकता है। आप सोचो दिन भर में कितना करता होगा। आपका जो आरओ वाटर इतने 240 वोल्ट पे चलता है, वो भी 5 लीटर भरने में उसको घंटों लग जाते हैं, या आधे घंटे तो लग ही जाते हैं। बट हमारा हार्ट सोचो कितने प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है, यानी बीट करता है, कि ये कहाँ पे चला जाता है, 1 मिनट में 5 लीटर फिल कर सकता है। जो आरओ का एक टिपिकल टैंक 5 लीटर का होता है, उसको भरने में घंटों लगते हैं।
सोचो हमारा ह्यूमन हार्ट जो कि इतना बहुत ज्यादा बड़े साइज का तो है नहीं, पंप तो बहुत, फिर भी आरओ का पंप बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वो भी बहुत कम कैपेसिटी के साथ पंप कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो तो इतने प्रेशर के साथ जाता है, तो हम लोग पहली बात किसका ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं? वेन या आर्टरी का? आर्टरी का ध्यान रखिए। किसके वॉल का मेजर करते हैं? आर्टरी का, आर्टरी के अंदर। ये बात क्लियर है? तो चलो इसका ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन लिख लो, इसके बाद दोबारा से हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू कितना होता है। वैसे सभी को वैल्यू पता होगा, कितना होता है हमारे पास? 120 mm बाई 80 mm Hg। ये बात क्लियर? यही होता है ना, मिलीमीटर Hg। चलो 120 mm बाई 80 mm Hg। अब इससे पता है एक चीज, बाद में लिखाऊंगा, पहले सुन लो। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक होता है पल्स प्रेशर, ये क्या था? ब्लड प्रेशर। और एक क्या होता है हमारे पास? पल्स प्रेशर। कौन सा होता है हमारे पास? पल्स प्रेशर। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते फिर इसको देखते हैं। चलो पहले ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन लिखो। Hg बालिके अभी सब लिखा रहा हूँ, परेशान मत हो तुम, अभी आ रहे हैं, डोंट वरी। Hg नहीं पता आपको? केमिस्ट्री इतनी तो पता होनी चाहिए। Hg को क्या बोलते हैं? Hg को क्या बोलते हैं? चलो थोड़ा बहुत पता कर लो। लिखो, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स of circulating blood, of circulating blood, circulating blood against the walls of, against the walls of, against the walls of, against the walls of blood vessels, against the walls of blood vessels। अब तुम मुझे सब कुछ लिखाना पड़ेगा, जैसे तुम लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हो। देखो, इट इज टिपिकली मेजर्ड इन, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज टिपिकली मेजर्ड इन, measured in mmHg, measured in mmHg। पूरा बोलोगे तो मिलीमीटर, लिखो मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। ये बात क्लियर है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी, mmHg, ठीक है। ये एक टिपिकल। अब यहाँ पे जनरल डेफिनेशन हो गया, बट जनरली मैंने अभी बताया कि अगर इसी डेफिनेशन को मोर एक्यूरेट बोला जाए तो वहां पे ब्लड वेसल की जगह क्या आ जाएगा? आर्टरी। कौन सा आ जाएगा? आर्टरी। बिकॉज आर्टरी में ब्लड किसके साथ फ्लो होता है? प्रेशर के साथ फ्लो होता है, नॉट वेन। वेन में कैसा होता है? बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो नहीं करता है। ये बात क्लियर है? लिखिएगा, नॉर्मल, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर एडल्ट, normal blood pressure for adult is 120 by 80 mm Hg, 120 by 80 mm Hg, 120 by 80 mm Hg। अब इसमें देखो, इस ब्लड प्रेशर में क्या होता है। अब कुछ मत लिखो, अब ध्यान से समझो, कोई भी नहीं लिखेगा, ये आपने जो भी लिखाना था मैंने लिखा दिया, अब उसको ध्यान से समझो। अब ये जो ब्लड प्रेशर आया, तो आया कैसे? कोई ना कोई रीजन होगा। तो जो हमारे पास ये जो सिस्टोल और डायस्टोल है ना, उसी को हम लोग मेजर करते हैं, उसी का प्रेशर हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? स्फैग्नोमैनोमीटर। हाँ, कंप्लीट कर लेना फिर बोल। ब्लड प्रेशर को हम लोग जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर। जो जनरली सभी लोग, पहले क्या होता है, नॉर्मल सा होता था, अब तो इलेक्ट्रिकल आता है। इवन हॉस्पिटल में जाओगे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही कर लेता है, सिर्फ एक बैंडेज पट्टा टाइप बांध देंगे और उसी से सब कुछ क्या कर लेगा, वो मेजर कर लेगा फिर। हाँ वही होता है। और जो टिपिकली होता है पारा वाला, जिसमें दिखता है पारा चढ़ती हुई, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, डॉक्टर को देखना पड़ता है कि कितना। आजकल ऑटोमेटिक आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार खुद ही एयर पास करता है, खुद ही रिलीज करता है, सब कुछ खुद ही करता है, और वैल्यू आ जाता है आपका डायरेक्ट 120 mm/Hg, चाहे जितना भी होगा आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर।
अब ये जो ब्लड प्रेशर है 120/80, कौन सा 120/80 नॉट 80/120, पहला गलती यहाँ पे होता है, हमेशा 120 ऊपर रखना है। अब ये 120 है क्या और 80 है क्या, तो उसको आपको ध्यान से समझना है कि जो 120 है दैट इज अ सिस्टोलिक प्रेशर। 120 क्या हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर, 120 क्या हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे देखो 120 क्या हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर, ये बात क्लियर। और डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा हो जाएगा हमारे पास 80। ये तो पहली चीज याद रखना है, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं एसपी अपॉन डीपी, एसपी अपॉन डीपी, ये बात क्लियर। और एसपी कितना हो गया 120 और ये कितना हो गया 80, किसमें मेजर करते हैं एमएमएसजी। मैं एक एक लाइन इसलिए बता रहा हूँ कि जब मान लो क्वेश्चन आ गया कि ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा लाइन सही है कौन सा लाइन गलत है, तो पता होना चाहिए कौन सा डायस्टोलिक प्रेशर है और कौन सा सिस्टोलिक प्रेशर है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बट सभी को ये वॉल्यूम याद रहता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं याद होगा 120/80, बट स्टिल क्वेश्चन करते समय कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको क्लियर करना है सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है 120, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है 80, किस में मेजर करते हैं एमएमएसजी में। अब इसी से थोड़ा सा ज्यादा याद रखना है। अब नेक्स्ट मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे पल्स प्रेशर, नेक्स्ट क्या हमारे पास पल्स प्रेशर, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, ये तो याद है। अब इसके बेसिस पे पल्स प्रेशर क्या होता है वो फाइंड आउट करना है। तो पल्स प्रेशर क्या होता है एसपी माइनस डीपी, पल्स प्रेशर क्या हो जाएगा एसपी माइनस डीपी। अब ये लग रहा हो मैं शॉर्ट फॉर्म ही क्यों लिखता हूँ, बिकॉज कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पे जरूरी नहीं कि आपको हमेशा पूरा डिटेल में लिखेगा, तो वहां पे ये नहीं लगना चाहिए आपको कि एसपी डीपी क्या है। अगर सर्कुलेशन से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने ईडीबी बताया और ईएसबी बताया, सब पता होना चाहिए कि किसका फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने फुल फॉर्म भी लिखा है और शॉर्ट फॉर्म भी लिखा है। यहाँ पे क्या हमारे पास एसपी क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर और डीपी क्या होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस केस में एक टिपिकल रेंज में अब पल्स प्रेशर आप लोग बता पाओगे क्या, एक हेल्दी पर्सन का कितना होना चाहिए पल्स प्रेशर, एसपी कितना हो गया 120 माइनस कितना हो गया 80, तो कितना हो गया हमारे पास 40, कितना हो गया हमारे पास 40 mmHg। ये बात क्लियर, याद रहेगा। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे देगा तो आप लोग बता दोगे ना, कोई मान लो मरीज है हाइपरटेंशन का, किसका मरीज है हाइपरटेंशन का मरीज है और उसका दिया है सिस्टोलिक प्रेशर 190 है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 है, तो फाइंड आउट पल्स प्रेशर। चलिए क्वेश्चन लिख लो देखते हैं, और इस पे से देख के मत करना, ये बात क्लियर लिखो। ए पर्सन हैव हाइपरटेंशन, ए पर्सन हैव हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, पर्सन हैव हाइपरटेंशन and their systolic pressure is 190 mmHg, systolic pressure is 190 mmHg, systolic pressure is 190 mmHg and their diastolic pressure is and his लिखना देर मत लिखना, and his diastolic pressure is 110 mmHg, जस्ट हाइपोथेटिकल है तो कुछ भी हो सकता है 110 mmHg, ये बात क्लियर। देन फाइंड आउट पल्स प्रेशर, देन फाइंड आउट पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा, ये बात क्लियर। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन लिखो इसी में ये देन फाइंड आउट पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना ऑल्सो कैलकुलेट हाउ मच हाँ इसी में ऑल्सो कैलकुलेट हाउ मच पल्स प्रेशर डिफरेंस, हाउ मच पल्स प्रेशर डिफरेंस, पल्स प्रेशर डिफरेंस देन नॉर्मल पर्सन, ये बात क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, पहले का आंसर कितना हो जाएगा 80, दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा 40, क्योंकि नॉर्मल पर्सन का कितना होता है 40, तो जितना भी वैल्यू होगा उसमें 40 माइनस कर दोगे। तो देयर आर लॉट्स ऑफ सिनेरियो ऑफ मेकिंग क्वेश्चन, कुछ भी बनाया जा सकता है, ये बात क्लियर। जरूरी नहीं कि जो पढ़े हो बुक ही से आए। हाँ हो गया। लास्ट वाला क्या था कि मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, मैंने क्या बोला एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे भी नहीं आ रहा, बट हाँ हाँ बोल। नॉर्मल पर्सन से उसका
पल्स प्रेशर का डिफरेंस कितना है। तो नॉर्मल पर्सन का पल्स प्रेशर कितना होता है 40 mmHg, तो दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 80 - 40 = 40। ये बात क्लियर। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन होता है इजी, बट जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा बच्चे बोलेंगे हम पढ़े नहीं थे। तो नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी से बन रहा है, थ्योरी से बनेगा, कहीं और से नहीं बनेगा। सिर्फ ये बात क्लियर है सभी को। ब्लड प्रेशर समझ में आ गया, कर लोगे सब आराम से। तो ब्लड प्रेशर प्राइमरली किसका मेजर करते हैं आर्टरी का। किसका करते हैं आर्टरी का। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो। फिर लिखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय, एक मिनट रुको, क्वेश्चन नहीं है, बस एक और डेफिनेशन लिख लो। प्रेशर एक्सर्टेड by blood, pressure exerted by blood on the walls of artery, जो पारा वाला डेफिनेशन था उसी का प्रिसाइज फॉर्म है और कुछ नहीं है। द वॉल्स ऑफ आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो क्या होता है हमारे पास, क्लियर है। ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन था। पल्स प्रेशर कहाँ से, पल्स प्रेशर क्या होता है एसपी माइनस डीपी, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। अब इसको डेफिनेशन में मत लिखना, इसमें से उसमें घटाते हैं, ये सब जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्या बचा है, आपके सिलेबस में इतना ही दिया है ना, इतना ही है ना, और रेगुलेशन है, इसके बाद रेगुलेशन है। ये बात क्लियर। रेगुलेशन का थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है हमारे पास, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। पूरी बॉडी में दोनों का अलग अलग काम है। हाँ माइनस कर दो बस, ठीक है। टिपिकली कितना होता है 70 ml, भूलना नहीं है, टिपिकली दैट इज द 70 ml। चलो अब इसी से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा। जितने भी हमारे पास एथलीट्स हैं, जिम्नास्टिक हैं, या फिर जो हेवी एक्सरसाइज करते, कौन हेवी एंड रेगुलर एक्सरसाइज, आज जाके तुम कर लोगे तो तुम्हारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ नहीं जाएगा। ये बात क्लियर। जो रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, स्पेशली जो एथलीट्स हैं, जरूरी नहीं कि हर क्रिकेटर, हर हमारे पास फुटबॉलर, बट जनरली मोस्ट ऑफ क्रिकेटर क्या होता है कि वो उनका डेली का एक जिम में पर्टिकुलर टाइम वो स्पेंड करते हैं, चाहे क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, एथलीट्स हो, रनर हो। उनका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना, उनका स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डिक आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल पर्सन का कार्डिक आउटपुट, जस्ट एक टिपिकल डाटा में बता रहा हूँ, कितना होता है 5 लीटर, कितना होता है 5 लीटर। बट अगर एथलीट्स का कार्डिक आउटपुट देखोगे तो ये अप्रॉक्स 30 लीटर हो जाता है। यू कैन इमेजिन 6 times more than the normal person, 6 times more than, अरे सुन तो लो, पहले कंप्लीट करने दो। दैट इज 6 times more than the normal person। पहले क्या था हमारे पास 5 लीटर, एथलीट्स का कितना होता है 30 लीटर तक जा सकता है, बट जरूरी नहीं सबका 30 लीटर तक, मैंने अप टू बोला, 25 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रहा हो, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अगर ये 6 टाइम हो रहा है तो अगर मैं बोलूँ स्ट्रोक वॉल्यूम कितने टाइम हो जाएगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो कितना हो जाएगा, दिख रहा है। एक नॉर्मल पर्सन का किसी का कार्डिक आउटपुट 30 लीटर है तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये एक टिपिकल डाटा है, इतना ज्यादा हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा 6 टाइम ही ज्यादा हो, 5 की जगह 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन वो अपने हार्ट वॉल को कितना ट्रेन किया है विद द हेल्प ऑफ द रेगुलर एक्सरसाइज एंड कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। रेगुलर करना है और गैप नहीं करना है, और धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आज जाके मैं 2 घंटे जिम कर लूंगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, नहीं। वैसा बढ़ा क्यों, बिकॉज ऑफ जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो उस केस में जो हार्ट का वेंट्रिकल का वॉल क्या होता है, स्ट्रेंथ हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ, जिसके वजह से हमारे पास जब वो बीट करता है ना, क्या बोलते हैं, बीट इन द सेंस सिस्टोल करेगा, तो और प्रेशर के साथ सिस्टोल करो। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक नॉर्मल पर्सन है
अगर उस बोतल को मान लो ये हार्ट का वॉल है, अगर मैं इसको, मेरे को कोई बोले दबाने को तो इतना दबा पाया, बट ग्रेट खाली को बोल दो पिचका सकता है ड्यू टू द मसल्स पावर, ड्यू टू द मसल्स पावर। तो उसी तरीके से हार्ट में क्या होता है कि जब एथलीट्स क्या करता है, जब वो उसका हार्ट क्या होता है बहुत तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और वो 5 to 6 टाइम ज्यादा हो सकता है नॉर्मल वैल्यू से। ये बात समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल पर्सन के कितना 5 लीटर, एथलीट्स के कितना हो सकता है 30 लीटर। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से भी अगर बहुत टफेस्ट क्वेश्चन पूछा था, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्मल पर्सन के कितना 5 लीटर, एथलीट्स का 20 लीटर है, देन फाइंड आउट द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आपको पता है नॉर्मल पर्सन का कितना होता है 5 लीटर, कितना होता है हमारे पास 5 लीटर। नॉर्मल पर्सन का कितना हुआ 5 लीटर। और क्या बोला है कि उसका कार्डिक आउटपुट कितना था 4 टाइम्स ज्यादा है, तो कार्डिक आउटपुट कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ज्यादा का मतलब 5 गुणे 20 लीटर। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेगा जब ये 4 टाइम ज्यादा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी तो 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो 70 गुणे कितना हो जाएगा, कितना हो गया? ये बात क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एक और क्वेश्चन आता है, जितने भी ट्रेंड हैं, जो ट्रेंड पर्सन है मतलब जो एथलीट्स हैं, ये जस्ट मैथमेटिकल, बट मैथमेटिकली मैं समझाया, बट ध्यान रखना कि जो भी एथलीट्स होते हैं उनका 5 लीटर ब्लड सप्लाई करने के लिए ना, उनका हमारे बॉडी के 5 लीटर में काम चल जाएगा, हमारे बॉडी में 5 लीटर में 1 मिनट में काम चल जाएगा, बट एथलीट्स का कुछ ही बीट में 5 लीटर पूरा हो जाता है, कुछ ही बीट में 5 लीटर पूरा हो जाएगा ना। इस वजह से एथलीट्स के कम हार्ट बीट में नॉर्मल पर्सन के मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई कर सकते हैं। ये बात क्लियर? 5 लीटर हमारे एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को चाहिए, बट उनका हार्ट ट्रेन है, वो एक बीट में कितना कर रहा है 200 ml कर ले रहा है या 150 ml कर ले रहा है, उसको 5 लीटर करने के लिए तो कमी चाहिए। तो एक लाइन आ सकता है कि एथलीट्स पर्सन का हार्ट बीट क्या होता है स्लो, यानी कि 1 मिनट में कम बार धड़कता है, स्टिल हमसे ज़्यादा बेटर उनका कार्डिक आउटपुट हुआ। क्यों? क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये लाइंस के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा लिखना नहीं है, जस्ट समझना है। ये बात समझ में आ रहा है? अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, ये बात क्लियर हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम मान लो 100 हो गया तो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, क्योंकि 72 से मल्टीप्लाई करना, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। अब सोचो किसी पर्सन को 5 लीटर ही चाहिए ना, एक नॉर्मल पर्सन को पूरे बॉडी को कितना पंप चाहिए, कितना लीटर ब्लड चाहिए पर मिनट, 5 लीटर। बट किसी का स्ट्रोक वॉल्यूम 70 की जगह 140 कर रहा है, उसका हार्ट बीट तो सीधा हाफ हो जाएगा, 72 की जगह 36 में ही हो जाएगा ना। 36 बीट में क्या पूरा कर सकता है, 36 बीट में पूरा कर सकता है ना 5 लीटर। कर लो, 36 गुणे कितना हो जाएगा, 36 गुणे 140 हो जाएगा ना, 70 था मैंने डबल कर दिया, तो ये क्या होगा 5 लीटर 36 बीट में, यानी एथलीट पर्सन का कम हार्ट बीट में उनका पूरा ब्लड सप्लाई बॉडी के लिए पर्याप्त होता है। ये बात क्लियर? तो कोई पूछेगा क्या एथलीट्स का हार्ट बीट ज़्यादा होता है? नहीं, कम हार्ट बीट होता है। ये बात क्लियर? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मसल को ट्रेन किया है, मसल को क्या किया है, ट्रेन किया। तो एक्सरसाइज इज वेरी गुड थिंग, बट ऐसा भी नहीं है कि सीवियर कर लो एक दिन में कर लो, एक दिन में नहीं पॉसिबल है, रेगुलर पॉसिबल है। ये बात समझ में आया? और ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल जिम जा रहा है उसको भी, जो सीवियर और रेगुलर हेवी एक्सरसाइज कर रहा है टाइम के साथ। इसी वजह से मैंने एक वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, एथलीट्स। जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन जिम जाने वाला का कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो, ठीक है? तो उस केस में बहुत कुछ मैटर करता है हमारे पास, आप किस तरीके से सांस ले रहे हो, ये सारा कुछ आपका ओवरऑल वेल बीइंग मैटर करता है कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है? तो जिसका कार्डिक आउटपुट, वो लोग आराम से सोए हैं तो भी उनका ज़्यादा है। आप नॉर्मल अपना ही देख लो। और ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर वेरी कर सकता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, वेरी कर सकता है। कैसे वेरी कर सकता है? मान लो आप दौड़ के आ रहे हो, आप ऑब्वियस ही बात है ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कार्डिक आउटपुट बढ़ गया, उस समय बॉडी को नीड ज़्यादा थी ऑक्सीजन की, इस वजह से हार्ट जल्दी जल्दी क्या किया, बीट किया। इस वजह से ब्लड को और ज़्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ये बात क्लियर? ये सब कुछ जिससे प्रोसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए नॉर्मल रनिंग में आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, बढ़ेगा ना दौड़ के आओगे तो, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर के लेकिन और भी मायने हैं। ब्लड प्रेशर सिर्फ जरूरी नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी से बढ़े, हार्मोनल डिसबैलेंस, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इमोशनल, वट जो भी है, सब पे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है? तो ब्लड प्रेशर एक बहुत ही आज के टाइम पे उभरता हुआ डिजीज बोल लो, जो ऑलमोस्ट 10 में से 7-8 लोग को तो होता ही है एक एज के बाद। इस केस में आपको इमोशनल वेलबींग, आपका जो फूडिंग स्टाइल है, ये सब कुछ सही होना चाहिए। ये बात क्लियर? सिर्फ एक रीजन नहीं ब्लड प्रेशर बढ़ने का, बट दौड़ के आगे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ गया, इसका मतलब तुम ब्लड प्रेशर के रोगी नहीं हो, उस समय बॉडी को नीड थी, इस वजह से हमारे पास प्रॉब्लम है।
हम लोग हाइपरटेंशन तब हम लोग मानते हैं जब प्रोलॉन्ग टाइम तक तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है, प्रोलॉन्ग टाइम तक 6 महीने 3 महीने, एक दिन बढ़ने से कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली मैं अभी एक्सरसाइज कर लूंगा तो मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा आएगा नॉर्मल के मुकाबले, तो उस केस में मैं बीपी का मरीज नहीं होगा। कब? नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में भी आपका बीपी बढ़ा हुआ है और कंटिन्यूस बढ़ा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि वो पर्सन क्या है, हाइपरटेंशन का शिकार है। ये बात क्लियर? तो क्वेश्चन लाइन में लिख के आ सकता है क्या नॉर्मल पर्सन का एक दिन बीपी बढ़ गया बीपी का शिकार हो जाएगा? नहीं। ये बात क्लियर? नहीं। प्रोलॉन्ग टाइम तक होना चाहिए, रेस्टिंग कंडीशन पे भी होना चाहिए। ये बात क्लियर? सीढ़ी चढ़ के आओगे तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये सारा कुछ क्या था, अलग अलग सिनारियो जो आपको लाइन वाइज याद रखना। कोई ज़रूरत नहीं इसमें बहुत कुछ लिखने का, जो भी लिखना था मैंने लिखा दिया, जितनी काम की बातें थी। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। और बाकी रिकॉर्डिंग है ही, अगर आपको फिर भी लगता है तो आप लोग आराम से लिख सकते हो, अपने शब्दों में लिख लो, बुक के शब्दों में लिखो फिर बुक ही बन जाएगा। ये बात क्लियर है? चलो, कितना टाइम ज़्यादा हो सकता है ये लिख सकते हो, लिख लो बस एक लाइन यही, जितने पूरा बताया उसका सिर्फ एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इन एथलीट्स कार्डिक आउटपुट in athletes cardiac output is up to 30 liter, is up to 30 liter, that is 6 times, up to 30 liter, up to 30 liter हो गया, that is 6 times, that is 6 times more than normal person, more than normal person। एक क्वेश्चन लिखना, बहुत बेसिक नहीं है तो हाँ लिखो। ए पर्सन हैज, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक और देखेंगे। ए पर्सन हैज हार्ट रेट ऑफ, मैं मिटा दूं थोड़ा सा, ये लिख लियो ना सब, ये लिख लियो क्या, पल्स प्रेशर ये सब मिटा दूं? चलो लिख ही दे रहा हूँ। ए पर्सन हैज, सिर्फ मैं न्यूमेरिकल डाटा लिखूंगा, वो रिटन नहीं। ए पर्सन हैज हार्ट रेट ऑफ 75 बीट्स पर मिनट, 75 बीट्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट, and a stroke volume of, and a stroke volume is 70 ml। stroke volume कितना हो गया? 70 ml per beat, 70 ml per beat। then find out CO यानी कार्डिक आउटपुट, एग्जैक्ट वैल्यू बताना है, तो कितना हो जाएगा? हाँ तो बताना भी तो है, इतना ही आ रहा है सभी का या किसी का कुछ और आ रहा है? यही आ रहा है ना? चलो एक क्वेश्चन लिखो। ए पेशेंट हैज कार्डिक आउटपुट ऑफ, किसी को उल्टा क्वेश्चन है। ए पेशेंट, एक मरीज, ए पेशेंट हैज ए कार्डिक आउटपुट ऑफ, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कार्डिक आउटपुट ऑफ 6500 ml। कार्डिक आउटपुट कितना है? 6500 ml पर मिनट, कितना है? पर मिनट। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम is 50 ml, stroke volume is 50 ml। then find out their heart rate, HR हार्ट रेट। ये सिंपल जो फॉर्मूला बताया था उसी को उल्टा कर लो इक्वेशन, इट्स वेरी इजी। CO इक्वल टू कितना था? HR इनटू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, और हमें क्या डाटा दिया है? कार्डिक आउटपुट दिया है और क्या दिया है? SB दिया है। फाइंड क्या करना है? HR। तो HR इक्वल टू क्या हो जाएगा? CO अपॉन SB। तो कितना हो गया? कितना दिया था मैंने? 50, तो कितना आ गया? 13 5 65, 130। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन?
कोई दिक्कत है? पर मिनट 130 बीट पर मिनट। समझ में आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है, बहुत इजी है। लास्ट क्वेश्चन लिख लो। ए पर्सन हैज कार्डिक आउटपुट, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ना ही बोर्ड पे लिखूंगा। ए पर्सन हैज कार्डिक आउटपुट, ए पर्सन हैज कार्डिक आउटपुट 5600 ml पर मिनट, 5600 ml पर मिनट, 5600 पर मिनट, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, अब क्वेश्चन ध्यान से समझना उसके बाद करना, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम एज 70 ml, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml। देखो व्हाट वुड बी नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, व्हाट वुड बी नंबर ऑफ heartbeat, what would be number of heartbeat in 2 minutes in the person, sorry of the person, in 2 minutes of the person। कर लो बहुत जल्दी, फास्ट, वेरी गुड चंदा, बाकी लोगों को करने दो, बहुत इजी है ना, ऐसा कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, डिवाइड कीजिए। कैलकुलेशन देखो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, मतलब स्पेशली ऐसे एग्जाम में। किसका नहीं हुआ? क्योंकि क्वेश्चन करने के साथ आपको कर लेना था। हो गया? चलो ठीक है, कुछ नहीं करना था, हमें क्या दिया था? 5600 दिया था अपॉन 70, कितना हो गया? 80, 7 56, 80, 2 मिनट का पूछा है, 1 मिनट में 80, तो 80 गुणे 2 160। क्लियर है? कर लोगे? चलो बाकी कल करते हैं। कल हम लोग रेगुलेशन पढ़ेंगे, हार्ट का रेगुलेशन, हार्मोनल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल, एसए नोड क्या होता है, एबी नोड क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, और कल ये खत्म हो जाएगा। ये बात क्लियर? चलो पक्का समझ में आ गया ना? और आपको जितना क्वेश्चन मिलता है न्यूमेरिकल, यू कैन डू कहीं से भी।